नमस्कार दोस्तों। टाटा मोटर्स पिछले 10-15 सालों से इंडियन मार्केट में स्ट्रगल करने वाली कंपनी रही है। मार्केट में इतने लंबे समय से रहने के बावजूद भी कंपनी बहुत ही बुरे सिचुएशन में रही। 2016 में तो टाटा मोटर्स का सिर्फ 4% मार्केट शेयर बचा था। टाटा इंडिका, सफारी, सूमो सब कार्स फेल हो रही थी और टाटा मोटर्स के लॉस बढ़ते ही जा रहे थे। इनके दिसंबर 2018 के लॉसेस तो इतने ज़्यादा थे कि टाटा मोटर्स ने एक क्वार्टर में सबसे ज़्यादा लॉस करने का अवार्ड जीत लिया था। पर अगले 5-6 सालों में टाटा मोटर्स ने असाधारण काम करते हुए अपना मार्केट शेयर भी डबल कर लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में 80% मार्केट शेयर बना लिया और पहली बार पर कार प्रॉफिट टाटा मोटर्स के मारुति सुजुकी से भी ज़्यादा रहे। क्वेश्चन ये है कि टाटा मोटर्स की टीम ने कैसे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया और इनकी क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी रही जिससे टाटा मोटर्स मार्केट लीडर बनने की तरफ चल चुका है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब भी एक कार कंपनी मार्केट में एक नया मॉडल लॉन्च करती है, कंपनी को सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए उस कार के लिए फैक्ट्री सेटअप में खर्च करना पड़ता है। फैक्ट्री में लगने वाली मशीन्स खरीदना, उस कार के लिए बाकी कंपनी से पार्ट्स खरीदना और फैक्ट्री में लेबर फोर्स की अरेंजमेंट करना। इन सब के बाद भी अगर वो कार अपने कैटेगरी की बेस्ट कार हो, तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कार मार्केट में बिकेगी। ऐसा क्यों? तो जवाब है कि ऑटोमोबाइल की कंपनी सिर्फ मार्केट में मिलने वाले कंपटीशन पे ही नहीं लिमिटेड है, पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस और जियोपॉलिटिक्स पे भी डिपेंडेंट है। और इंडिया में तो अगर कॉम्पिटिटर ने सस्ते में सेम कार बना दी तो लोग उसको ही खरीद लेंगे, भले ही सेफ्टी में वो कार जीरो हो। यहाँ लोग प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा हैं लाइफ सेंसिटिव होने की जगह। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कार इंडस्ट्री में हैं तो आप कभी भी कंगाल हो सकते हैं। तो अगर आपको कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिल्कुल कम रखनी होगी और साथ ही अपने प्रॉफिट्स मार्जिन को हाई रखना होगा, वो भी बिना कार के प्राइस को ज़्यादा बढ़ाए। और इसमें ही टाटा कंपनी ने पिछले 5 सालों में महारत हासिल की है। पहला मेजर चेंज है टाटा का प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी। प्लेटफॉर्म मतलब कार का मैकेनिकल बेस जिसके ऊपर पूरी कार बनती है। प्लेटफॉर्म के मेन पार्ट्स हैं एक्सेल, सस्पेंशन, स्टीयरिंग व्हील, पेडल बॉक्स, इंजन एक्सेट्रा। और कार के प्लेटफॉर्म को ही डिज़ाइन करने में कंपनी को करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, टाटा अपने कार्स में कॉमन प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। टाटा के कार्स में अगर सेम ही पार्ट्स यूज होंगे तो टाटा उन पार्ट्स को लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर कर पाएगा जो सस्ता पड़ेगा। वहीं अगर किसी कार के लिए मंगाए पार्ट्स बच जाते हैं तो वह दूसरे कार के मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकते हैं, मतलब पार्ट्स का वेस्टेज भी रिड्यूस होगा। पिछले सालों में टाटा जहां अपने 10 कार्स के लिए 6 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहा था, वहीं अब सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स पे ही टाटा अपने सारे कार्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। 1 अल्फा प्लेटफॉर्म छोटी कार्स के लिए और 2 ओमेगा प्लेटफॉर्म बड़ी कार्स के लिए। अब इससे टाटा को यह फायदा हुआ कि अगर उनके 5 मॉडल में से 1-2 मॉडल फेल भी हो जाते हैं तो भी उन मॉडल्स के लिए अलग से करोड़ों रुपए नहीं खर्च किए थे, उसके पार्ट्स को कंपनी दूसरे मॉडल्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लेगी। इस तरह टाटा ने अपने लॉसेस को बहुत कम कर लिया। टाटा ने अपने सप्लाई चेन को भी काफी एफिशिएंट बना दिया क्योंकि अब इनको कम मैन्युफैक्चरर से अपने पार्ट्स मंगाने थे। अब पार्ट्स कम डिफेक्टिव निकलते थे जिसकी वजह से टाटा ने अपने कार्स की वारंटी देने में भी खर्चा कम कर दिया। टाटा की सक्सेस का दूसरा रीजन था इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेस में एंट्री लेना। हम सबको मालूम है कि टाटा नेक्सॉन ईवी ने इंडियन ईवी मार्केट में धूम मचा रखी है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि टाटा ने जुगाड़ से ईवी सेक्टर में एंट्री मारी है। उन्होंने अपने एक अनयूज्ड फैक्ट्री को ही नेक्सॉन ईवी के लिए असेंबली लाइन में बदल दिया, जहां ईवी के प्लेटफॉर्म डिजाइनिंग में ही सालों साल लग जाते हैं। वहीं नेक्सॉन गैस वेरिएंट को ही मॉडिफाई करके उसको बैटरी पावर्ड बना दिया गया। इससे टाटा मोटर्स को ईवी मार्केट में फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिल गया। हालांकि बहुत सारे पार्ट्स मैनुअली फिट किए गए हैं जिससे शुरू में सिर्फ 8 एसयूवीज ही मैन्युफैक्चर हो पाती थी, पर अब 100 से भी ज्यादा कार्स पर डे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। और हाँ, ये कहने में बहुत आसान भले ही लग रहा हो कि पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर दिया है, पर यह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है। इतना ही आसान होता तो सारी कंपनीज ही ये काम कर देती। टाटा मोटर्स की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा हाथ है टाटा ग्रुप की बाकी कंपनीज का सपोर्ट। टीसीएस ने ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्ट किया, जिससे सिर्फ 12 हफ्तों में ही पूरे कंट्री में 300 चार्जिंग स्टेशंस बना दिए गए। वहीं टाटा एलेक्सी ने यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाने में हेल्प किया। टाटा कैपिटल एंड टाटा मोटर फाइनेंस ने कार के लिए फाइनेंस और इंश्योरेंस में हेल्प किया। टाटा केमिकल्स और टाटा ऑटो कॉम्प ने मिलकर बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग और उसके असेंबली का काम संभाल लिया। इस तरह से टाटा ग्रुप की कंपनीज ने एक साथ मिलकर इंडिया में ईवी का इकोसिस्टम तैयार कर दिया। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ने भी इंडियन कंपनी होने का फायदा दिया टाटा को। टाटा मोटर्स की कार को ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग्स भी बाकी कंपनी से बेटर मिली। ये कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने पिछले सालों में इतना अच्छा ग्रो किया। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब मारुति सुजुकी अपने नए मॉडल्स को लाएगा तो टाटा कैसे इसको टैकल करेगा।
और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता चला जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग भी टाटा मोटर्स को लेके अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।